जब तुम्हारा सब्र आंसू बनकर निकलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब दिल की गहराइयों से उठने वाली दुआएं पर भी जवाब में खामोशी सुनाई देती है, कबूलियत के इंतज़ार से दिल थक जाता है तो दिल में मायूसी के बादल छाने लगते हैं, ना चाहते हुए आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फ़ौरन एक सवाल हमारे दिल और दिमाग के सामने गर्दिश करता है। क्या ज़िंदगी में ऐसा कभी आपको महसूस हुआ या ऐसा सवाल तीर बनकर सामने आए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सवाल ये होता है कि हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल क्यों नहीं होती? क्या ऐसा हमारे साथ ही हो रहा है या हमारा यकीन कमज़ोर है या फिर हमारी दुआ कोई कमी है? और जानते हो ये तड़प क्यों है? तो जान रखो ये तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। तुम्हारा रब देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर सब्र कितना है। जान रखो वो आपको हर लम्हा देख रहा है, हर लम्हा सुन रहा है। वो आपसे गाफिल नहीं है, बस दुआ अभी कबूल ना करके आपको आजमा रहा है। लेकिन मायूस ना हो, गम ना करे, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बेहतर वक्त और बेहतर तरीके से तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर नवाज देगा। उसके अलावा और कौन है जो आपकी दुआएं सुन सके, आपकी मदद कर सके, आपकी तकलीफ़ को समझ सके, आपके इंतज़ार की अज़ियत को देख सके, आपकी खामोशी आँखों को पढ़ सके, आपके हलक में फंसे आंसुओं को भाप सके। बस तुम अपने रब की हिकमत पर भरोसा रखो। अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होती है, इसी तरह मायूसी के बाद खुशी का वक्त भी आएगा। देखो, जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा था, मेरा रब कुरान में फरमाता है, याद करो जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसकी तकलीफ़ दूर कर दी। अल्लाह ताला का वादा है कि वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बस हमें उस पर पूरा भरोसा रखना और कभी कभी सब्र की रस्सी थामे रखना मुश्किल हो जाता है। आँखों से आंसू बहने लगते हैं, इंसान के सब्र का पैमाना लबरेज़ होने लगता है, इंसान सब्र करते करते थक जाता है। तो समझ लेना कि तुम्हारे रब की मदद बहुत ही करीब है। वो ना तुम्हें टूटने देगा और ना ही तुम्हें गिरने देगा और ना ही वो तुम्हारे सब्र को ज़ाया करेगा। वो तुम्हारे लिए बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहा है। जान रखो, हर दुआ मांगने के साथ ही कबूल हो जाए ऐसा हर बार नहीं होता। दुआ तो उड़ते हुए परिंदों की तरह होती है जो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाती है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठने वाली दुआएं बारिश की बूंदों की मानित आसमान की जानिब उठती हैं, मगर बादलों में घुल मिलकर नज़र से उजल हो जाया करती हैं। मगर मायूस ना हो, ये बूंदें ज़मीन को सैराब करने के लिए ज़रूर बरस जाएंगी। अपने रब की हिकमत पर भरोसा रखो। या क्या ऐसा नहीं होता कि बागबान को फल हासिल करने के लिए सब्र करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। बस हमारा रब हमें इम्तिहान में डालकर ये देखना चाहता है कि हम उसकी नेमत की कदर करते हैं या नहीं। क्या आपने कभी गौर किया, रात के अंधेरे में सितारे आहिस्ता आहिस्ता चमकते हैं तो कभी उनको बादल ढांप लेते हैं, लेकिन जैसे बादल गुजरता है सितारे अपनी रोशनी बिखेरते हैं। जानते हो, दरिया हमें एक सिमट में बहता है, लेकिन कभी कभी उसके रास्ते में पत्थर आ जाते हैं, मगर वो उन पत्थरों को पार करके आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह हमें भी ज़िंदगी की मुश्किलात को पार करके आगे बढ़ना होगा। यकीन रखो, जब सही वक्त होगा आपकी मांगी गई एक एक दुआ, एक एक पुकार का जवाब वो रब ज़रूर देगा। वो दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियों का दिन होगा। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह आपसे खुश हो, बहुत खुश हो, राज़ी हो। और मेरी प्यारी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना सदकाए जारिया है। मिलते रहेंगे इसी तरह की नई नई वीडियोस के साथ। जब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करते रहिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ करना कभी ना भूलें, दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी।